विवेक, ये आदि जितना कुछ कहा है, साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, वो सब के सब एक छोटे से शब्द से आ गया, क्योंकि ब्रह्म पर वह नहीं हो सकता जो उस विषय का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान होने के बाद ही उसमें उसकी निष्ठा होती है। ऐसे में अब हमें इन ऋषियों के प्रति भी, जो जिज्ञासु ऋषि हैं, इनके प्रति भी हमें निष्ठावान हो जाना चाहिए। अब यहां से बड़ा आनंद का विषय मुझे लगा कि जब ये इतने ज्ञानी भी हैं और वेद में इनकी इतनी निष्ठा भी है, यानी कि लोक को ये ठीक से जानते भी हैं, लोक में इनकी निष्ठा भी है, यानी कि अपर ब्रह्म को जान गए हैं, हम परम ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है। तो जब वो आते हैं, तो उनके आते ही ऋषि उनसे कहते हैं, तान स ऋषि वाचा भूय एव, तुम सब यहाँ तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा, कम से कम 1 साल तक तपस्या के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ और श्रद्धा के साथ यहाँ रहो, निवास करो। कहाँ? मेरे इस क्षेत्र में, मेरे इस गुरुकुल में। इतनी इतना कठोर एक तरह का अनुशासन दिया कि वो सब पढ़ के आए थे, सब ज्ञानी थे, लेकिन उनको लगा कि मेरे सामने मैं इनके तप का, इनके ब्रह्मचर्य का और इनकी श्रद्धा की परीक्षा करना चाहता हूं। जब तक इनके तप से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, इनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट नहीं होऊंगा और इनकी श्रद्धा से संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक यथा कामम प्रश्नान पृच्छते, जैसे जैसे तुम चाहते हो प्रश्नों को पूछना हुआ, तब यदि विज्ञास्यामः सर्वम हवो वक्ष्यामि, यदि मैं जानता होऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बात मुझे बहुत रोमांचित करती है कि वो कहते हैं कि यदि मैं जानता होऊंगा। ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने? उनको क्या शंका थी? वो बच्चे थे, वो आए थे, उनको तो ये पता था कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये तो हमें बता ही देंगे। फिर भी वो कहते हैं कि मैं अगर जानता होऊंगा, इसका मतलब ये है कि जो श्रद्धावान विद्यार्थी आए हैं, यदि वे तपस्या से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से अपने भीतर वह अधिकारित्व पैदा कर लेंगे, तभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकारित्व मुझ में आएगा। वो भी अपने को अधिकारी नहीं मानते हैं। कब? जब अधिकारी सामने वाला नहीं मिलता है। ये गुरु और शिष्य का जो संवाद है, ये अपने आप में इतना बड़ा दृष्टिकोण देने वाला है कि ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन, अर्थात चाहे कोई भी विद्या हो, जब तक सामने वाला अधिकारी ना हो, तब तक हमको वो अधिकार नहीं है कि हम उस विषय का प्रतिपादन कर पाए। ये दृष्टि जब वो देते हैं, आप देखें अभी हम सिर्फ इस उपनिषद के प्रथम वाक्य पर चर्चा कर रहे हैं, कितनी गहराई से उतरा हुआ है ऋषि कि हमको विचार करना है, बिना विचार के हम इस विद्या का उपदेश नहीं कर सकते। तो अब जब कह दिया, ऐसा आदेश कर दिया, और चूंकि वो सब सारी विद्याएं पढ़ के आए थे, तो जैसे हमने सत्यकाम जाबाल के संदर्भ में देखा है कि कह दिया कि जाओ इन गायों को चरा कर आओ, तो जाते जाते कह के गया कि 1,000 जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं नहीं लौटूंगा, और 1,000 करके ही वो लौटा है। उसी प्रकार ऋषि के आदेश पर उन सभी 6 शिष्यों ने उनके आश्रम में 1 वर्ष तक समय बिता लिया। यद्यपि तो इस बात का जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन हमें ये समझ लेना होगा तभी। अब अगला जो प्रश्न आता है शिष्यों की ओर से, वो 1 वर्ष के समय बीतने के बाद का ही आता है। अब क्योंकि वो ब्रह्म विद्या के, वो वेद विद्या के जानकार थे, यह अपर ब्रह्म जानते थे, लोक जानते थे। अब इस लोक की उत्पत्ति कहां से होती है, यहीं से उनका प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले कबंधी आता है और आकर उनसे पूछता है, भगवन कुतो है इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? ये पहला प्रश्न है।
अब उस पर उत्तर देते हैं कि ये प्रश्न साधारण नहीं है। कहते हैं इस प्रजा को उत्पन्न करने में वह प्रजापति मुख्य रूप से काम है। प्रजा का अर्थ होता है कि प्रकृष्टेन जायते, जो अच्छे से उत्पन्न होते हैं। तो प्रजा में खाली मनुष्य नहीं है, प्रजा में सारे जीव भी हैं, केवल जीव नहीं है। उस जीव को भी अतिरिक्त रूप में, यानी कि जीव से अतिरिक्त जो यह चराचर जगत है, इस संपूर्ण जगत भी प्रजा है और इसका स्वामी एक है। उसने तपस तप्त्वा, पहले तप किया और तप से ही जोड़े के रूप में उत्पन्न करके इस प्रजा का निर्माण किया है। बड़ा विस्तार से फिर उसका उत्तर वो देते हैं। इसी तरह दूसरा जो उनका अंत में ये विषय आता है कि किस प्रकार प्रजा की उत्पत्ति, और प्रजा की उत्पत्ति में अन्न मुख्य है, अन्न से ही इस प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये बड़ा विस्तार का प्रश्न उत्तर उन्होंने दिया है। फिर दूसरा इसी तरह का प्रश्न आता है, भार्गव वैदर भी सामने आता है और वो भी आकर के पूछता है कि ये जो प्रजा है, इस प्रजा में कौन से देवता निवास करते हैं, क्योंकि बीच में प्रसंग आएगा देवता का। कौन से देवता इस प्रजा में निवास करते हैं और कैसे इसमें रहकर इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। तो अब उन समस्त प्रजा देवताओं के बारे में भी ऋषि ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है प्राण और देवताओं के बीच का, कि किस प्रकार प्राण और देवता महत्वपूर्ण है शरीर में। उसी के क्रम में ये प्राण की महत्ता और प्राण से उत्पन्न होने वाले मन बुद्धि इंद्रिय और यह प्रकृति, सब कुछ के ऊपर उस प्राण का प्रभाव कैसे है, वो सारा विस्तार से फिर उसके उत्तर में उन्होंने दिया है। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न फिर अश्वलायन आकर के पूछता है कि भगवान, अब जब आपने प्राण की इतनी महत्ता बता दी है तो हमें यह भी बता दीजिए कि कुतो वा प्राण जायते। अब ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, ये भी हमें बताइए। और प्राण के संदर्भ में बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि कि आत्मनः एष प्राणो जायते, आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है और मन के संकल्प से नए शरीर में जाता है। बड़ा सुंदर प्रश्न भी है और बहुत सुंदर उन्होंने इस विषय पर उत्तर भी दिया है। वह भी जब हम लोग इसका विस्तार से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा कि किस प्रकार से प्राण का की शक्ति और प्राण का संचालन, प्राण के नेतृत्व में ये सारी इंद्रियां मन बुद्धि आदि कार्य करते हैं। ये सब भी वहां विस्तार से उन्होंने कहा हुआ है। इसके बाद चौथे प्रश्न के रूप में सौर्यायणी आता है, जो गर्गवंशीय है। वो पूछता है कि अब आप, जब आपने प्राण को कह दिया कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर में कौन कौन से देवता कब सोते हैं और कब जागते हैं और कैसे विषयों का अनुभव करते हैं, वो भी हमें बता दीजिए। क्योंकि जब पीछे कहा था कि प्राण और देवता आदि कैसे शरीर में आते हैं, तो उसने ये प्रश्न उनसे कर लिया। उस पर भी उन्होंने विस्तार से उसका उत्तर दिया कि कौन कौन से देवता हमारे शरीर में रहते हैं और किस प्रकार से इस शरीर का संचालन करते हैं। अब पूरा देवताओं का स्वरूप, देवताओं का स्वभाव, और कैसे आत्मा, आत्मा से प्राण, प्राण से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां और उनके विषय उत्पन्न होते हैं। और जब वो पूछता है कि कौन देवता सोते हैं कौन देवता जागते हैं, तो बड़ा सुंदर इसमें एक प्रसंग सुनाया उन्होंने कि जैसे सूर्य से रश्मियां जब निकलती हैं, तो जब तक सूर्य रहता है तब तक उसकी किरणें चारों ओर फैली रहती हैं, और ज्यों सूर्य ओझल होने लगता है, अस्त होता है, तो सारी किरणें वापस सूर्य में समा जाती हैं। उसी तरह ये इंद्रियां, जब मन जागृत रहता है तब ये इंद्रियां घूम के चारों ओर अपना विषय का ग्रहण करती रहती हैं, और ज्यों वो मन सोने जाता है, ये सारी इंद्रियां उसी मन में समा जाती हैं। तो बड़ा सुंदर सा रोचक प्रसंग है और वो सब हम लोग विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। अंत में फिर शैवी आता है, सत्यकाम, और वो भी पूछता है कि आप ये बताएं कि जब ये सारा स्वरूप समझ में आ गया, तो कौन से तत्व का जीवित रहते हुए हमें उसका अनुसंधान करना चाहिए,
उसकी उपासना करनी चाहिए। तब वो उसको उत्तर देते हैं कि एक और प्रश्न उसका साथ साथ में कि किसकी उपासना से यह लोक जीत लिया जाता है। यानी कि लोक जीत लेने का है कि अब वह सब कुछ अपने अधीन कर लेता है। ऐसी वो कौन सी विद्या है? तब वो ओंकार पर उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं कि ओंकार के जो तीन मात्राएं हैं, इन तीनों मात्राओं से क्रमशः भिन्न भिन्न लोकों का विजय प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अंत में छठे प्रश्न पर सुकेशा आता है और सुकेशा उनसे पूछता है कि मेरे पास एक अलग किस्म का प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि मैं अपने आश्रम में था तो कौशल देश का राजकुमार जिसका नाम हिरण्यनाभ था, वो मेरे पास आया और पूछा कि भगवान, ये षोडश कला वाला पुरुष कौन होता है, तो मुझे बताइए। बड़ा अद्भुत प्रश्न किया उसने। तो मैं नहीं जानता था कि 16 कलाएं क्या होती हैं और कैसे इस शरीर में निवास करती हैं। तो आप मुझे वही बता दीजिए ताकि मैं कम से कम इस विषय को जान सकूं कि वो 16 कलाएं क्या हैं। तो उसको 16 कलाओं का स्वरूप पिप्पलाद ऋषि ने उसको समझाया है। उसको जान करके ये सब अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और अंत में जब वो जाने लगते हैं तब वो कहते हैं उनसे कि ये जो तुमको मैंने विद्या दी है, ये सारी विद्याओं में वही परम पुरुष, वही परम आत्मा, वही परम ब्रह्म मूल रूप में निवास करता है। यदि उसके मूल स्वरूप स्वभाव को तुम जान जाओगे तो तुम ही उस परम तत्व को जान पाओगे। यही मुझे पता है, इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता हूं। न अतः परमः अस्ति, इसके आगे क्या है वह मैं नहीं जानता हूं। या इतना ही पर्याप्त है कि वही परम ब्रह्म उस परम सत्ता के साथ इस अपर ब्रह्म में निवास करता है। यही उसके दोनों स्वरूप हैं। यदि इसको तुम जान गए तो तुम उस परम ब्रह्म को जान जाओगे। ऐसा जब कहते हैं तो मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं, उनके वाक्य को दोहराना चाहता हूं कि ते तम अर्चयन्तः त्वं नः पिता। उन सब ने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गए और कहा कि आप हमारे पिता हैं। इसी को कहते हैं गुरु पिता होता है, ब्रह्म ज्ञान देने वाला पिता होता है। इतना सुंदर प्रसंग इस उपनिषद में है कि इन ऋषियों के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसे ही बनती है। तो ऐसे इन ऋषियों को जो सच में हमारे पिता हैं, जिन्होंने इस परम ब्रह्म के ज्ञान के संदर्भ में हमको प्रेरित किया है, हम उधर पवित्र रहें, उनके स्वरूप, उनके स्वभाव और उनके संपूर्ण क्रियाकर्म को जाने। ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा, कृतो स्मरा कृतम स्मरा, इस भावना से करते हुए मैं उस परम परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज के मुख्य अतिथि का वक्तव्य के लिए मैं शिवाकांत जी को आग्रह करता हूं कि आदर सहित अतिथि को आमंत्रित करें। सादर नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर विषय प्रवर्तन किया। इसके बाद जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके सारस्वत पाथेय को लेकर के हम अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर कामदेव झा सर, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप अपने उद्बोधन से हमें आप्यायित करें। डॉक्टर झा सर। सर माइक बंद है सर, आप अनम्यूट हो जाएं। आ रही है आप? ओके, जी जी, ध्वनि आ रही है। ठीक है सर, ध्वनि आ रही है।
ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज परम सौभाग्य का मेरे लिए आज अवसर है कि मेरे अनुज कल्प डॉक्टर कृष्णमोहन पांडे जी ने मुझे आज इस उपनिषद गंगा में स्नान करने के लिए मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। इतदर्थ अनुज कल्प डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी को मैं भूरिशः शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि इतना सुंदर जो आज यह अवसर है प्रश्नोपनिषद के ऊपर सुनने का मुझे अवसर प्राप्त करवाया। इतदर्थ जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं भूरी भूरी शुभकामनाएं देता हूं। ये उपनिषद का नाम सुनते ही मन पवित्र हो जाता है और पावनता से तन मन भर जाता है, क्योंकि यह उपनिषद मनुष्य के जीवन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा यह माध्यम है। इसके बारे में बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए। एक जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने जो कहा है उस बात के लिए बता देना यहाँ आवश्यक है, जिनका समय 1788 और 1860 के बीच रहा है। और ये जर्मन दार्शनिक थे जर्मनी के। उन्होंने उपनिषद के विषय में बताते हुए कहा था कि इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड एलिवेटिंग रीडिंग which is possible in the world. It had been the solace of my life and will be the solace after my death. इसे हिंदी में बता दूं कि कहते हैं भूमंडल के साहित्य में उपनिषदों से बढ़कर आत्मा को ऊंचा उठाने वाली कोई अन्य पुस्तक नहीं है। इन ग्रंथों से मुझे इस जीवन में तो शांति मिली है, शांति और सांत्वना मिली है। मृत्यु के उपरांत भी यह उपनिषद ज्ञान ही मुझे शांति देगा। इस प्रकार की बात कहते हैं कि मरने के बाद और मरने से जीवन में भी और जीवन के बाद ये ऐसे सुलेश प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली उपनिषद से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये बात एक जर्मन के जो विद्वान थे, जर्मनी विद्वान, उनका यह विचार है और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि पवित्रता के लिए, पावन करने के लिए यह सबसे बड़ा माध्यम है और उपनिषद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अभी हमारे अनुज कल्प पांडे जी ने आद्योपांत इन्होंने कुछ ही समय में प्रश्नोपनिषद के सभी अंश का इन्होंने स्पर्श किया है और पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की बातें भी उन्होंने की है। इस बात से मुझे मैत्रेयी उपनिषद की वह बात याद आ गई, वह मंत्र स्मरण पथ पर आया इनके बोलने के बाद कि द्वे ब्रह्मणि वेदित पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। ये बात मैत्रेयी उपनिषद में कही गई है, इस प्रकार की बात। तो वहां शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की बात वहां पर आई है, यहाँ अपर और पर ब्रह्म की बात आई है, जिसके लिए 6 जो विद्वान ऋषि शिष्य थे, जिसमें जिनका उन्होंने परिगणन भी किया है, जो किस प्रकार से महर्षि पिप्पलाद जो ऋषि थे वो साधारण नहीं थे। उनके बारे में यदि पुराणों में जाएंगे तो स्पष्ट होता है कि वे साक्षात शिव के अंशावतार थे पिप्पलाद ऋषि। यही कोई आकर्षण रहा होगा जिसके कारण 6 जो ऋषिगण उनसे जो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, ज्ञानार्जन करने के लिए गए थे, ज्ञान के पिपासु जो 6 के 6 थे, वो उनमें पिप्पलाद ऋषि के पास गए और उपनिषदों के विषय में या वेदों के बारे में ये सारा का सारा जो जितने भी पुराण हैं, पुराणों को देखना भी परम आवश्यक होता है। शायद इसलिए महर्षि वेद व्यास ने कहा होगा कि ये जो
मनुष्य को उत्थान करने के लिए इतिहास और पुराण कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत जो कहा है आदि पर्व में, जो उन्होंने कृष्णद्वैपायन ऋषि महर्षि वेदव्यास ने जो कहा है, जो वेदों का व्यास किया था, विस्तार रूप दिया था, सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने बताया था अपने 4 शिष्यों को लेकर के, और जिसमें पैल थे, पैल आदि जितने भी 4 ऋषि थे, वैशम्पायन थे और जैमिनी थे और सुमंतु थे। इन चारों को 4 वेद अलग अलग दिया। तो सुमंतु जो थे उनके हिस्से में अथर्व वेद आया था, जिसकी ये शाखा है, जिसके ये प्रश्नोपनिषद उसी अथर्व वेद का ही भाग है। तो इसमें महर्षि पिप्पलाद जो थे वो साक्षात अंशावतार थे, शिव के अंशावतार थे। तो उनके पास चूंकि वो साधारण नहीं थे, उनका अलग आकर्षण था। तो 6 के 6 ऋषि उनके कुल में आते हैं। इसे देखकर शौनक ऋषि का वह आश्रम स्मरण में आता है, जिसे विशाल गुरुकुल वहां था और जिसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि 88,000 वहां पर ऋषिगण वहां पर आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है, जिस तरह से 88,000 ऋषिगण शौनक ऋषि के आश्रम में रहते थे, जिसकी चर्चा मुंडकोपनिषद में देखने को मिलती है। तो इस बात से इतना तोष होता है, संतोष होता है कि इतना बड़ा गुरुकुल रहा होगा। तो उसी तरह से, उसी दृष्टि से मैं महर्षि पिप्पलाद के आश्रम को, इस गुरुकुल को देखता हूं, और इसी के माध्यम से जो उपनिषद गुरुकुल जो मंच है, जिस माध्यम से मैं बोल रहा हूं और ये सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसमें महर्षि पिप्पलाद के पास, जैसा कि आप अभी व्याख्यान में सुना था कि डॉक्टर पांडे जी ने, हमारे अनुज कल्प ने जो बताया है कि 6 के 6 ऋषि उसमें आए और 6 के 6 वेदों के पारंगत थे, पारायण कर चुके थे, निष्ठावान थे, श्रद्धावान थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिसको कहा गया है कि बिना श्रद्धा से ज्ञानार्जन नहीं होता। कितने नैष्ठिक थे, जिसकी चर्चा प्रारंभ में ही इसको किया गया है। और भरद्वाज पुत्र जो सुकेशा थे, वो थे प्रथम। दूसरे शिवी कुमार सत्यकाम थे। गर्ग गोत्रोत्पन्न सौर्यायनी थे ऋषि, और अश्वलायन थे। उसके बाद विदर्भ देशीय जो कत्ति के पौत्र थे, कबंधी भी थे, और विदर्भ देशीय भार्गव थे। ये 6 के 6 जो ऋषि उनके आश्रम में वहां आए। जब उनको कहा गया कि आपको 1 वर्ष तक मैं देखूंगा, जिसकी चर्चा अभी हमारे अनुज कल्प कृष्ण मोहन पांडे जी ने बताया है और विस्तार पूर्वक बताया है कि उनकी निष्ठा को देखने के लिए, कि जब तक ये देखूंगा नहीं आप निष्ठावान हैं या नहीं, जिसकी परीक्षा के लिए 1 वर्ष का अंतराल था। और इससे स्मरण पथ पर आता है कि छांदोग्य उपनिषद में जब देखेंगे तो वहां 32 वर्षों तक उन्होंने भी, प्रजापति ने भी इंद्र और विरोचन को कहा था। जो विरोचन जो थे प्रहलाद के पुत्र थे। तो इस प्रकार से उन्हें 32 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और तब जाकर के उनकी पात्रता सिद्ध होती है, जिसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा। तो इंद्र जैसे वहां शिष्य थे, और विरोचन जैसे प्रहलाद पुत्र थे, जिनको घोर तप के साथ, निष्ठा के साथ उन्हें 32 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। और उसी क्रम में यहाँ भी 1 वर्षों तक उन्हें देखा गया कि किस प्रकार के ये निष्ठावान हैं। ये इनके पूरी की पूरी निष्ठा इनको परखी उन्होंने, और परखने के बाद जैसा कि बता रहे थे कि उन्हें तब भी लगा कि जिन प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूंगा तो दूंगा। इसमें उनका औदार्य भी, भाव भी द्योतित होता है, जो महर्षि पिप्पलाद के। और उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा,
चूंकि इससे अभिमान उत्पन्न होता, इससे अहंकार की भाषा प्रकट होती, इसलिए उन्होंने संयमित भाषा में महर्षि पिप्पलाद ने कहा, सभी इन 6 के 6 ऋषियों को जो निष्ठावान थे, वेदों को पारायण कर चुके थे और सभी वेदाभ्यास के पारायण कर चुके थे, ब्रह्मनिष्ठ थे और श्रद्धावान भी थे और वेदानुकूल आचार करने वाले थे। क्योंकि आचार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। और आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, ये भी उपनिषद का स्मृति का वचन है। और इस प्रकार से जो बात कही गई है कि आचारहीन को कभी भी वेद उनको पवित्र नहीं करते, और आचाराच विच्युतो विप्रः न वेद फल मश्नुते की बात मनुस्मृति में भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से उनका आचरण पर भी ध्यान रखा, उन्होंने आचरण की भी परीक्षा थी और वेदानुकूल आचरण वाले वे थे, फिर भी उनको तप से तपस्या में उनको जाना पड़ा, 1 वर्ष तक उन्हें अभ्यास करना पड़ा। आज हम जिस शिक्षा की पद्धति को हम देख रहे हैं, उस दृष्टि से यदि देखें कितनी धैर्य की परीक्षा थी, और जिनके पास धैर्य नहीं है उस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। यह भी इस बात से स्पष्ट होती है कि किस प्रकार के धैर्यशाली थे, किस प्रकार के वे धैर्य रखते थे। तो इनकी भी परीक्षा उनको वहां ली गई, और समित पाणयो कह करके प्रयोग किया गया है कि समिधा लेकर के जाया करते थे। ये पुराने गुरुकुल की यह जो प्रथा थी, इतनी उच्च प्रथा थी, इतने आदर्शपूर्ण प्रथा थी, और समिधा लेकर के जाते थे। और यही बात चाहे आप छांदोग्य उपनिषद में देखिए या किसी भी उपनिषद में देखिए, जब गुरुकुल में जाते थे, आचार्य के पास जाते थे ज्ञानार्जन के लिए, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की बात थी। यहाँ पर जो उन्होंने पर ब्रह्म की बात की गई है यहाँ, तो पर ब्रह्म का ज्ञान लेने के लिए ये 6 के 6 ऋषि जाते हैं, और ये ऋषि स्वयं पारंगत थे। जैसा कि प्रश्नोपनिषद के आरंभ से ही पता लग जाता है कि सभी के सभी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो कहा गया है, ब्रह्म अपने आप में वेद है, तो वेद के ज्ञानी थे और सब कुछ थे, श्रद्धावान थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। और ऐसे 6 के 6 ऋषि समित पाणयो कहा गया है कि अपने हाथ में समिधा लेकर के उपस्थित होते हैं। ये प्रथा थी जो हमारी वैदिक और उपनिषद के काल में किस प्रकार की प्रथा थी, वो भी हमें देखने को यहाँ मिलता है। और इस प्रकार से समस्त ज्ञान अर्जन करने के लिए जो उनकी शंकाएं थी, वो अर्जन करने के लिए, वो शंकाओं को समाधान करने के लिए, क्योंकि जब तक गुरुकुल में गुरु के पास श्रद्धा के साथ नहीं जाएंगे तो फिर अज्ञान का नाश नहीं होता है, शंकाएं मिटती नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा के साथ जब जाएंगे तभी जाकर के वो ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे की बात जो कही गई है, उस पर ब्रह्म के दर्शन के बाद समस्त शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो मुंडक उपनिषद का जो वचन है, जो मंत्र है, वो सटीक वह मंत्र बैठता है। और इसकी पूरी की पूरी उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद ही महर्षि पिप्पलाद ने उनसे पूछा, और ये क्रम भी देखेंगे। क्रम जब ये इनके क्रम की जब बात होती है तो सबसे पहले भारद्वाज सुकेशा आए थे, भरद्वाज के पुत्र, फिर शिवी कुमार पुत्र सत्यकाम, फिर गर्ग गोत्र उत्पन्न जो सौर्यायनी हैं वो आते हैं, और कोसल देश निवासी आशुलायन आते हैं, विदर्भ देशीय जो भार्गव हैं, और कत्य के जो पौत्र थे कबंधी। इस प्रकार से इस क्रम से यहाँ पर वर्णन हुआ है आरंभ में। लेकिन प्रश्न करने में इसके विपरीत सारी बातें दिखाई देगी। ये भी क्रम देखिए कि किस प्रकार से क्रम बदलता है, और प्रश्न करने के लिए फिर ये आते हैं और सबसे पहले प्रश्न कबंधी करते हैं। ये इस विपरीत दिशा में प्रश्न करने वाले आए हैं। इसके वर्णन जो हुआ है इसका क्रम है,
और विपरीत क्रम से ये प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले कत्य पौत्र जो कबंधी थे, उन्होंने सृष्टि परक प्रश्न किया था कि सृष्टि के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, और सृष्टि के संदर्भ में कहा गया है कि उन्होंने दो इकट्ठे उत्पन्न किए थे, जिसमें जो एक प्राण था और प्राण के साथ जो इनके जो शब्द दोनों को इकट्ठे कहते हैं, उन्होंने उत्पन्न किया। तो दो को उत्पन्न किया, उसको देखते ही मनुस्मृति का भी स्मरण हो उठता है। जब सृष्टि करने की जब इच्छा हुई परमात्मा ब्रह्मा को, तो उन्होंने अपने ही शरीर का द्विधा विभक्त किया, जिसकी चर्चा हमें प्रथम अध्याय में ही 32 और 33 जब मंत्र उसका जो श्लोक देखेंगे, उसमें भी इसी प्रकार की बात की है कि सृष्टि उत्पन्न करने की जब इच्छा हुई तो अपने शरीर को उन्होंने दो भागों में बांटा, द्विभाग विभक्त किया। यहाँ भी एक रई है, जिसे भूत समुदाय भी कहते हैं, एक रई को उत्पन्न किया और प्राण को। तो ये मिथुन सृष्टि की बात यहाँ कही है, और फिर इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की बात उन्होंने आगे पूरी चर्चा की है। तो इसे देख करके, जैसा कि मैंने बताया था कि मनुस्मृति का वह प्रसंग स्मरण पथ पर आ गया था कि किस प्रकार से उन्होंने, ब्रह्मा ने द्विधा विभक्त किया अपने ही शरीर को। एक भाग वहां पर वर्णन आया है कि उन्होंने स्वयं अपने शरीर के दो, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, अपने शरीर का ही दो विभाग किया था, और दोनों से विराट को उत्पन्न किया, और उस विराट ने घोर तप किया। वहां भी प्रसंग, मनुस्मृति का भी प्रसंग है। तो वहां घोर तपस्या करने के बाद उस विराट से जो उत्पन्न हुआ, वो मनु कहते हैं, वो मुझे ही समझो, वही मनु हुए। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति करने की जब इच्छा हुई, तो मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा ने द्विभाग, दो भाग में विभक्त किया, एक भाग में स्त्री और दो भाग में, दूसरे भाग में पुरुष रूप में थे, जिससे इससे पूर्व वो आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का था। और इस प्रकार से अर्धनारीश्वर की कल्पना वहां की गई है, जिसके बाद में रघुवंश में जो आया है कि वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपदे जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इस प्रकार से उन्होंने भी वहां भी दिखाया है कि दो प्रकार से, किस प्रकार से इससे पूर्व एक रूप में थे और ऐसे द्विधा विभक्त किया। तो इसमें जो सबसे पहले जो इसमें कबंधी जो प्रश्न करते हैं, उसके प्रश्न में उन्होंने जो प्रश्न किया था सुकेशा ने, उस प्रश्न के जवाब में जो है प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न करने वाले 6 के 6 जो गए थे, तो कबंधी का ही प्रश्न था। उसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ने समस्त ज्ञान उन्होंने दिया, जो दधीचि के पुत्र थे। और उन्होंने जैसा कि मैंने बताया था, पुराणों में कहा गया है कि ये स्वयं ही अंशावतार थे, शिव के अंशावतार थे। और इतिहास पुराणाभ्याम, जैसा कि बताया था कि वेदम समुपबृंहयेत, जो महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, ये सब उपबृंहन ग्रंथ हैं। उससे वेदों की स्पष्टता, उपनिषदों की आख्यानों की जो विस्तार पूर्वक जो हमें देखने को मिलता है पुराणों में, उसे वह सारे के सारे उपबृंहन ग्रंथ हैं हमें। तो उसी तरह से यहाँ पहले ही प्रश्न के जब उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ने बताया कि दो मिथुन सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में बताया है कि रई और प्राण थे, और किस प्रकार से वही एक सूर्य हुए, एक चंद्रमा, धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा विस्तार रूप दिया है। फिर दूसरे प्रश्न में कबंधी ने पहला प्रश्न किया, और भार्गव जो थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रश्न किया, जिसमें 3 बातों को ज्यादा उल्लेख किया गया है उसमें, जैसा कि विस्तार से भी हमारे अनुज कल्प ने बताया है। तो आश्वलायन जो थे वो 6 प्रश्न करते हैं, और 6 के 6 प्रश्न अचंभित करने वाले हैं, और उसका जवाब भी बहुत सुंदर ढंग से महर्षि पिप्पलाद ने दिया। इस प्रकार से सौर्यायनी जो थे, उनके 5 उन्होंने प्रश्न किए, और 5 प्रश्न निद्रावस्था के सारे प्रश्न थे कि क्या क्या अवस्थाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। फिर सत्यकाम जो थे, तो सत्यकाम ने उन प्रश्नों को
अपने ढंग से उन्होंने शिवी कुमार जो सत्यकाम थे, उन्होंने ओंकार के बारे में, जैसा कि आप बताया भी था अभी, कि ओंकार की उपासना से किस लोक को जीता जा सकता है, इसके ऊपर विस्तार से उसकी व्याख्या की गई है ओंकार के ऊपर। और ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, ये जो है ये उपनिषद का वचन है ही। और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। और जो भारद्वाज सुकेशा थे, भारद्वाज के जो पुत्र थे, उससे ऋषि का, जैसा कि बताया था पांडे जी ने, कि किस प्रकार से वो उसके वंश का भी पता लगता है इससे। तो भारद्वाज सुकेशा जो थे, वो अंत में वही बता रहे थे कि वो राजकुमार की जो बात बता रहे थे कि 16 कला वाले पुरुष के विषय में जो बताया गया है, उसका विस्तार पूर्वक इसमें उसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्त जो ये प्रश्नोपनिषद है, वह प्रश्न, इसका नाम ही है प्रश्नोपनिषद। और 6 के 6 जो ऋषिगण आए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में यदि देखेंगे, लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है, चाहते हैं कि झटिति सब कुछ हम ग्रहण कर लें अपने गुरु से, और ये सर्वथा असंभव है। जब तक आप श्रद्धा में नहीं जाएंगे, श्रद्धा नत नहीं होंगे, तो श्रद्धा के बिना आपको ज्ञानार्जन करना सर्वथा असंभव है। तो 6 के 6 जो ऋषिगण थे, जो सभी प्रबुद्ध थे, कोई ऐसा नहीं था जो प्रबुद्ध नहीं थे। सभी के सभी, चाहे वो सुकेशा हो, सत्यकाम हो, ये सौर्यायनी हो, या अश्वलायन हो, भार्गव हो, या कबंधी हो, सभी के सभी जितने भी थे, सभी ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वेद का अभ्यास कर चुके थे, और निष्ठावान भी थे, श्रद्धावान भी थे, वेदानुकूल उनका आचरण भी था। पूरा का पूरा अपना आचरण की भी परीक्षा होती है, उनकी श्रद्धा की भी परीक्षा ली, उनके धैर्य का भी, क्योंकि विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा जो बातें कही गई है, विपत्ति में ही धैर्य धारण किया जाता है। ये लोग यद्यपि विपत्ति में नहीं थे, लेकिन इनकी जो जिज्ञासाएं थी, इनके जो प्रश्न थे मन में, इस प्रश्न के जवाब दूसरे नहीं दे सकते थे। इनको पता था कि महर्षि पिप्पलाद ही श्रेष्ठ हैं, और इनके पास इसका उत्तर हो सकता है हमारी शंकाओं का। और एक साथ ये लोग अपनी यात्रा करके महर्षि पिप्पलाद के पास बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हाथ में समिधाएं लेकर के 6 के 6 वहां पर आते हैं। तो कई प्रकार से हम, कई दृष्टि से हम इस घटना को देख सकते हैं कि यह घटना केवल यह साधारण नहीं है, क्योंकि पिप्पलाद, जो महर्षि पिप्पलाद थे, वे संपूर्ण ज्ञान से भरे हुए थे। और पूरा का पूरा जब अंतिम प्रश्न का जब जवाब दे रहे हैं, जब उन्होंने अंतिम प्रश्न का जवाब दिया है सुकेशा को, तो उसके बाद उन्होंने मान लिया है कि भाई इसके बाद अब हम नहीं कह सकते हैं। का मतलब है कि सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, ये संपूर्ण बातें इन्होंने विस्तार पूर्वक जो इसमें बताई गई है, किस प्रकार का हमारा गुरुकुल होता था, ये भी हमें देखने को यहाँ मिला है। किस तरह से श्रद्धा के साथ लोग अपना समिधा लेकर के गुरु से ज्ञान लेने के लिए जाते थे। और इससे पूर्व लोगों को भी, विदेशों में भी लोगों को ज्ञान नहीं था, और इनका ज्ञान तो तब हुआ जब बाद में इन्होंने धीरे 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 किस तरह से विलियम जोन्स बाहर आते हैं, और उसके बाद बाहर के लोगों को हमारे उपनिषदों का, हमारे वेदों के ज्ञान के विषय में, हमारी मनुस्मृति के विषय में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था। और हमारी परंपरा किस तरह थी, जिसका कि मैंने कोट करते हुए बताया था शोपेनहावर ने, जो कहा था कि आत्मोत्थान के लिए सच में इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान मनुष्य को जीवन में तो ज्ञान, शांति और सांत्वना प्रदान तो करती ही है उपनिषद, मरने के बाद भी, आफ्टर डिवाइस, आफ्टर डेथ कहा है, जैसे कि ये ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला उपनिषद से बढ़कर इस संसार में कोई भी ग्रंथ नहीं है जो इस प्रकार की बातें कही गई है। और ये सारा का सारा जो इसमें सृष्टि से की उत्पत्ति से लेकर के और अंतिम प्रश्न के उत्तर तक जब आप जाएंगे प्रश्नोपनिषद में, तो समस्त ज्ञान प्रदान करने वाली यह उपनिषद है। यह यद्यपि यह लघु लगती है, लेकिन देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर, इसमें
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर प्रतिपादित है। तो आज मुझे इस उपनिषद गुरुकुलम के माध्यम से इस मंच पर, इस दलान पर हमें जो इस मंच के माध्यम से जो उन्होंने बुलाया है, तो विशेष रूप से मैं अपने अनुजकल्प डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी को मैं पूरी तरह शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे भी आज इसमें शामिल करके मेरे जो कलमश थे वह भी दूर करने में, कराने में सार्थक सिद्ध हुई है उपनिषद। और जो भी कलमश थे, जो भी था, वो सारे अवगुण दूर हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित रूप से यह आत्मोत्थान करने के लिए इससे बढ़कर, उपनिषद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इतना बड़ा प्रकल्प इन्होंने लिया है, जो घर घर ये उपनिषद पहुंचा रहे हैं, काफी दिनों से चल रहे हैं, कर रहे हैं। इनको तो 1 वर्ष का समय दिया गया था, यहाँ 6 के 6 ऋषियों को महर्षि पिप्पलाद जी ने दिया था, लेकिन ये तो बहुत दिनों से तपश्चर्या कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से ये ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, स्वयं भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और आज ही, कल ही बातचीत हुई थी, इनसे पता लगा कि उपनिषदों की काफी संख्याएं हैं, 113 की संख्याएं तो हम लोगों के पास है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तो मैं ऐसे संग्रह करने वाले, ऐसे ज्ञान बांटने वाले, ऐसे उपनिषद को घर घर पहुंचाने वाले अपने अनुज कल्प को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। इसके साथ टीम में जितने भी लोग लगे हुए हैं, कल मुझे फोन आया था, परसों की बात है, फोन आया मेरे पास पवन पांडे जी का, डॉक्टर पवन पांडे जी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और जो इतने इसमें जुड़े हुए हैं सबको पूरी पूरी शुभकामनाएं देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, आपके सारगर्भित व्याख्यान से हम सब आप्यायित हुए। उपनिषद मनुष्य जीवन के उत्थान का सबसे उत्तम मार्ग है, आपने बताया, और विचार की शुद्धि आचार से ही संभव है। सचमुच जब तक हमारा आचार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। आपने कहा श्रद्धा और धैर्य के अभाव में उपनिषद विद्या की प्राप्ति कथम अपि संभव नहीं है। सचमुच यह जो शाश्वत पाथेय आपसे प्राप्त हुआ, ये हमारे जीवन को प्रशस्त करेंगे। इसके अनंतर मैं आभार प्रकटन करने हेतु डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, विभागाध्यक्ष जगजीवन पीजी कॉलेज आरा, मैं आमंत्रित करता हूं कि सर के प्रति आभार प्रकटन करके करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाकांत जी। और आज बड़ा ही सुंदर अवसर है, इतना सुंदर जो है अवसर है कि आज हम लोग एक नए उपनिषद की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले हम लोग साल भर से तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद का पारायण कर चुके हैं, केनोपनिषद, और आज चौथे उपनिषद के रूप में हम लोग ये प्रश्नोपनिषद शुरू कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि उपनिषद सुनने का अवसर मिल रहा है, उपनिषद के विषय में कुछ अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, कठोपनिषद में बात आती है कि वो लोग ज्यादा भाग्यशाली, वो कम से कम सुनने को मिल रहा है, बहुत लोग तो सुन ही नहीं पाते हैं। तो बड़ा अच्छा अवसर है आज का कि एक नए उपनिषद के ऊपर हम लोग आज के बाद से चर्चा करेंगे। आज शुरुआत हो गई, बहुत ही सुंदर व्याख्यान सर का रहा। आपने बड़ा ही विस्तृत ढंग से शोपेनहावर का उदाहरण देते हुए आपने बताया कि उपनिषद की क्या महत्ता है। हम भारत में भले उसको भूल रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत में जब ये उपनिषद पहुंचे तो किस तरह लोगों ने उसका हाथों हाथ लिया और किस तरह वहां के विद्वान उसको इतना महत्व दिया। तो उसके बाद आपने मैत्रायणी उपनिषद का प्रसंग लिया, शब्द ब्रह्म और अपर ब्रह्म की बात, जैसा कि जो है कृष्ण मोहन भैया ने कहा था, और इस उपनिषद में आता है कि पर ब्रह्म को जानने के लिए वो 6 ऋषि वहां पर उपस्थित होते हैं महर्षि पिप्पलाद के पास। उसी तरह से आपने जो है आचार और श्रद्धा
ये दो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं किसी भी विद्या की प्राप्ति में, हमें सबसे पहले अपने आचार को शुद्ध करना होगा और श्रद्धा, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम की जो गीता में आती है, उस पर आपने जो है बल दिया। ये दोनों के बिना हम उपनिषद जैसे इतने महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान को हम नहीं सीख सकते हैं। तो उसके बाद आपने मनुस्मृति, रघुवंश और पुराणों का उदाहरण देते हुए आपने इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। महर्षि पिप्पलाद शिव के साक्षात अंशावतार हैं, ये बात आपने हमें बताई, बिल्कुल एकदम नई बात। तो इस तरह से इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए, इतना सुंदर पाठेय प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और आप हमारे इस समय 9 से 10 का जो टाइम होता है, बड़ा ही जो है भोजन इत्यादि का समय होता है, उसमें आप समय निकालकर हम लोग के बीच प्रस्तुत हुए, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आज का जो विषय प्रवर्तन था वो तो अद्भुत था, इससे तो कहना ही क्या है। भैया जब भी बोलते हैं तो हम लोग को एकदम प्रभावित कर देते हैं, क्या ऊर्जा और क्या जो है वो भाव रहता है उनका। तो यही चीजें हम लोग को प्रभावित करती है। भैया को हमेशा सुनने का ललक हम लोग को बना रहता है। तो पूरे उपनिषद पर एक तरह से पूरा उपनिषद हम लोग के सामने उन्होंने रख दिया और 6 प्रश्न किस तरह से किए गए हैं और क्या भाव है, किस तरह से गुरु उत्तर देता है, और वो जो शिष्यों की जो काबिलियत है, ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा वाली जो बात है, तो वैसे योग्य शिष्य पा करके गुरु को भी आह्लादित होता है और शिष्य को भी वैसे गुरु की चाह रहती है। ये दोनों बातें आपने बहुत सुंदर तरीके से 6 प्रश्नों को संक्षिप्त में और बड़ा अच्छे ढंग से आपने वो किया। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की आपने चर्चा की। तो इतना सुंदर विषय प्रवर्तन कराने हेतु मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस पूरे परिकल्पना की आप जो है सूत्रधार हैं, आप ही इसके मार्गदर्शक हैं। आवाज कट गई। पांडे रामानुज सर हैं। मेरी आवाज कट रही है? आ रही है जी बोलिए। श्रूयते जी जी श्रूयते। ठीक। हाँ, डॉक्टर रामानुज सर हैं, वो हमेशा हम लोग के साथ जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से हमारा जो है हम लोग इंस्पायर होते हैं, हम लोग प्रभावित होते हैं और बीच बीच में सर का व्याख्यान सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसके अतिरिक्त अवनींद्र मिश्र जी, नवलता मैडम, डॉक्टर श्याम कुमार झा जी, प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी इस पटल से जुड़े, इस उत्कृष्ट व्याख्यान में आकर के हमारा गौरव बढ़ाया, इसके लिए आप सबके प्रति, और साथ ही साथ इस पटल के अतिरिक्त हमारे YouTube चैनल पर जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या सुनेंगे भविष्य में, उन सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। आज इस सुंदर जो व्याख्यान है, इसका मंगलाचरण प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर अवनींद्र पांडे जी को भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और सुंदर संचालन हेतु डॉक्टर शिवाकांत पांडे जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो इस स्वाध्याय क्रम में जुड़ने वाले सभी जो हमारे स्वाध्यायी हैं, आप सबके प्रति भी मैं अपना आभार और हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप ही से यह उपनिषद गुरुकुलम संचालित हो रहा है, जैसा कि भैया कहते भी हैं, तो सभी लोग उतना ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं सबको अपने हृदय तल से आपको आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। और जैसे कि हमारी परिपाटी है, कार्यक्रम की हम समाप्ति शांति पाठ से करते हैं। एतदर्थ अन्नुवत्स संस्कृत अध्यापिका माध्यमिक विद्यालय मधुबनी आपको मैं आमंत्रित करता हूं शांति पाठ से इस उद्घाटन सत्र का औपचारिक समापन करें। अन्नुवत्स जी। जी, नमो नमः सर्वेभ्यो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। नमो नमः। आप सबको प्रणाम, सादर सबको नमस्ते, सबको नमस्कार, सादर प्रणाम भाई साहब। हाँ